बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम काली घटा है मस्त फिजा है काली घटा है मस्त फिजा है जाम उठाकर घूम 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 झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। Get it in 10 minutes on Instamart. सुप्रभातम, खबर है आपका, सुनिए देखिए आप भी। नमस्कार, भारत का अजय आपके सामने, आपके साथ, आपके लिए आज का खबर, आज का समाचार। सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सारी पार्टियां जोर लगा रखा है। पक्ष विपक्ष सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है, चुनाव के बीच देश का चुनाव आयोग बिहार सरकार को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये कर्जा डालने की अनुमति कैसे दे रहा है। बीच चुनाव ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी है। चुनाव आयोग की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। ये लोकतंत्र में कहाँ से जायज़ है। आप लोगों की क्या राय है, ऐसा तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट करके कहा। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने और क्या कहा है चुनाव आयोग के बारे में। जनता से राय मांगा है और जनता ने क्या फैसला किया है, चुनाव परिणाम बताएगा। के तौर पे ये 10,000 रुपए जो है दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग चुप बैठा है। कहाँ गई चुनाव आयोग की नैतिकता। चुनाव के बीच में 10-10 हज़ार रुपए खाते में डाले जा रहे हैं। ये खुलेआम रिश्वत सरकार दे रही है और ये उधार है। वापस सरकार जो है सूद समेत लेने का काम करेगी, उधार को लेगी। तो चुनाव आयोग के नैतिकता पर पूरा देश जो है देख रहा है कि चुनाव आयोग कैसे जो है परमिशन दे सकता है कि चुनाव में 10-10 हज़ार का रिश्वत चले। SIR पर सर बंगाल में काफी विवाद है। के बाद राहुल गांधी ने कहा, बदलो बिहार, बदलो सरकार। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, बिहार के लोग जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत और काबिलियत से शहर की तकदीर बदल देते हैं। फिर बिहार की तकदीर क्यों नहीं बदल रहे हैं। क्योंकि पिछले 20 साल से बीजेपी जेडीयू ने बिहार के युवाओं से हर अवसर, हर उम्मीद छीनकर उन्हें या तो मजबूर कर दिया है या मजदूर बना दिया है। अपने चुनावी भाषण में राहुल गांधी ने कहा, बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो। क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता। इसका ये कारण क्या है इसका। दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहाँ के हो, सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है, बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते। और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं।
बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है। तो इन 3 चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। और आज की सबसे अच्छी खबर, भारत फाइनल में पहुंच चुका है और साउथ अफ्रीका के साथ रविवार को मैच खेला जाएगा, फाइनल मैच। दर्शकों में साफ झलक रहा है खुशी की जीत और फाइनल भी हम जीतेंगे, ऐसा उत्साह बना है और बना रहेगा। रविवार का इंतज़ार है जब मैच फाइनल हम देखेंगे, खेलेंगे, साउथ अफ्रीका को हराएंगे। हर में है जोश, खुशियों के साथ, उत्साह के साथ मैच को जीता है और फाइनल में भारत रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ भिड़ंत होगी और जीत भारत के पक्ष में होगा और मैच जीतेगा भारत। ऐसा जोश आप आज भी है, कल भी रहेगा और हम जीतेंगे। भारत वर्ल्ड कप, विश्व महिला वर्ल्ड कप जीतेगी और भारत के हक में शानदार जीत रविवार को देखने को मिलेगा। इंतज़ार है सभी को, रविवार को साउथ अफ्रीका के साथ हमारी टीम भिड़ंत करेगी और वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी। ऐसा शुभकामनाएं हर एक भारतीयों की ओर से विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप चैंपियंस हमारी टीम, भारतीय महिला टीम की होगी। Get it in 10 minutes on Instamart. लालू परिवार बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, चुनाव है। सबसे भ्रष्ट परिवार है कि नहीं है? बोलो। चारा घोटाला में खाया गया, चारा घोटाला किया था कि नहीं किया था? अलकतरा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? बालू घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और नौकरी के बदले जमीन हड़पने का घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। लालू बेल सजा याफ्ता है कि नहीं है? लालू सजा याफ्ता है कि नहीं है? राबड़ी बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? मीसा बेल पर है कि नहीं है? इनके सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? मित्रों, जो लोग बेल पर हों और कल जेल जाने को तैयार हो, वो आपकी क्या सेवा करेंगे, इसकी आपको चिंता करनी पड़ेगी। कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी ये नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए,
सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप ये चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार हमें चाहिए। आप देखिए, ये आपने फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है नहीं लिखा है? हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। और यहां नालंदा में, बिहार में आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे, भैया ये बिहार, ये नालंदा, क्या नालंदा कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार, 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। भाइयों बहनों, कहा जाता है कि सीता माता ने मुंगेर में छठ मैया की पूजा की थी। अभी अभी पूरे देश ने, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे देश, हर जगह छठ मैया की आराधना 3 दिन तक हमारी माताओं बहनों ने की। और कल राहुल बाबा आए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा, उनको मालूम नहीं है। मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि छठ मैया की पूजा
एक नाटक है। मुझे बताओ तारापुर वालों, छठ मैया के श्रद्धा से पूजा करने वाले, अनुष्ठान करने वाले लोग नौटंकी कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो, कर रहे हैं क्या? मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, मगर राहुल भैया आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाए।